नमस्कार। ग्रुप थ्योरी में आज हम आबेलियन ग्रुप पर एक और प्रूव करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट है लेट G बी ए ग्रुप सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ G इज इक्वल टू इट्स ओन इनवर्स सो दैट G इज आबेलियन। यानी G ग्रुप ऐसा है जिसमें प्रत्येक एलिमेंट खुद का इनवर्स के इक्वल है। मतलब क्या हुआ, जैसे A इनवर्स इक्वल टू A, B इनवर्स इक्वल टू B, यानी प्रत्येक एलिमेंट खुद के इनवर्स के इक्वल है, या प्रत्येक एलिमेंट सेल्फ इनवर्स है। तो उस कंडीशन में जो ग्रुप होगा वो आबेलियन ग्रुप होगा। या इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि प्रत्येक एलिमेंट का ऑर्डर लेस देन इक्वल टू 2 है, या आइडेंटिटी को छोड़कर प्रत्येक एलिमेंट का ऑर्डर 2 है। क्योंकि A इनवर्स इक्वल टू A है तो उस एलिमेंट का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जबकि आइडेंटिटी भी A इनवर्स इक्वल टू E होता है, लेकिन आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो अगर ऐसा है तो G आबेलियन ग्रुप होगा। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो जनरल प्रॉपर्टी हैं ग्रुप के लिए, वो हमें चाहिए होती हैं। जो ऑपरेशन है वो क्लोज्ड होना चाहिए। एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एलिमेंट जो ये प्रॉपर्टी का पालन करे, इनवर्स होना चाहिए प्रत्येक एलिमेंट का। तो ये ग्रुप के लिए जो ज़रूरी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हो गई। और जो आबेलियन ग्रुप होने के लिए ज़रूरी होता है ए बी इक्वल टू बी ए। प्रत्येक एलिमेंट के लिए ए बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी ए होना चाहिए। अब हमें क्या दिया हुआ है कि प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स या प्रत्येक एलिमेंट अपने इन्वर्स के इक्वल है। मतलब क्या हुआ कि ए इन्वर्स इक्वल टू ए इन्वर्स, बी इक्वल टू बी इन्वर्स। और चूँकि ग्रुप है तो ए और बी से जनरेट होने वाला ए बी इसमें होगा एक एलिमेंट। तो ए बी का इन्वर्स भी ए बी के इक्वल होगा, क्योंकि ग्रुप में हमें दिया हुआ है कि प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स है उस एलिमेंट के इक्वल होगा। तो ए बी इन्वर्स इक्वल टू हो गया ए बी। ठीक है, एक चीज़ तो हमारे पास ये निकल के आई। दूसरा होता है ए बी इन्वर्स। ग्रुप में हम लिखते हैं ए बी इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। यानी ये प्रॉपर्टी होती है इन्वर्स की। लास्ट एलिमेंट से अपन स्टार्ट करके उसका इन्वर्स और मल्टीपल में लिखते जाते हैं। ठीक है, जैसे ए बी सी इन्वर्स होता है तो सी इन्वर्स, बी इन्वर्स, ए इन्वर्स, इस तरीके से। तो ए बी इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स हो गया। और हमें ऊपर क्या दिया, बी इन्वर्स इक्वल टू बी है और ए इन्वर्स इक्वल टू ए है। उनकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिल गया, बी ए। ऊपर तो ए बी इन्वर्स जो ग्रुप में दिया हुआ था उस हिसाब से तो ए बी इन्वर्स इक्वल टू ए बी मिला है, और यहाँ ए बी इन्वर्स इक्वल टू बी ए मिला है। तो यहाँ ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ए। और ये ही हमें आबेलियन ग्रुप प्रूव करने के लिए चाहिए होता है। अब हम इसका फॉर्मल प्रूफ करेंगे। यानी स्टेटमेंट वही हो गया अपना कि लेट जी बी ए ग्रुप सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज इक्वल टू इट्स ओन इनवर्स सो दैट जी इज आबेलियन। ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ हो सकता है, या ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी ए स्क्वायर इक्वल टू ई दिया हुआ हो सकता है प्रत्येक एलिमेंट के लिए। तो दोनों एक ही बात है, उसका मतलब भी सेल्फ इनवर्स होता है। तो हमने मान लिया प्रूफ में कि लेट जी बी ए ग्रुप सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज इक्वल टू इट्स ओन इनवर्स। ये हमें दिया हुआ है तो उस हिसाब से हमने मान लिया कि जी ए ग्रुप है और उसमें प्रत्येक एलिमेंट खुद का इनवर्स है। अब हम क्या करेंगे, दो एलिमेंट लेके चलेंगे।
लेट ए बी बिलोंग टू जी, यानी ए बी जी के दो एलिमेंट हैं। तब हमें जिस हिसाब से ये दिया हुआ है ग्रुप में कि प्रत्येक एलिमेंट खुद का इन्वर्स है, तो उस हिसाब से ए इन्वर्स इक्वल टू ए, यानी जो एलिमेंट दो मान के चले थे तो उनके लिए ये प्रॉपर्टी ट्रू होगी कि ए इन्वर्स इक्वल टू ए होगा और बी इन्वर्स इक्वल टू बी होगा। ठीक है, दोनों एलिमेंट के लिए हो गया। फिर ए और बी से बनने वाला, इन दो एलिमेंट से बनने वाला एलिमेंट अपने पास हो गया ए बी। तो ए बी का इन्वर्स जो यहाँ दिया हुआ है प्रत्येक एलिमेंट के लिए है, तो ए बी का इन्वर्स भी क्या हो जाएगा, ए बी के इक्वल। तो यहाँ से अपने पास ये चीज़ आई है। अब परंतु हम जो इन्वर्स लेते हैं उसके लिए ये जो स्टेटमेंट मान सकते हैं या इक्वेशन मान सकते हैं कि ए बी इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स, यानी लास्ट वाले एलिमेंट का इन्वर्स फिर उसके बाद वाले एलिमेंट का इन्वर्स, दोनों को ऑपरेट करवाते हैं तो उसके इक्वल होता है। तो ये हमेशा ट्रू होता है, तो ये इसके इक्वल आ गया। और यहाँ ये दिया हुआ है कि बी इन्वर्स किसके इक्वल है, बी के, तो बी इन्वर्स किस जगह हमने क्या लिख दिया, बी। और ए इन्वर्स किसके इक्वल है, ए के, तो ए इन्वर्स किस जगह ए लिख दिया। तो जो ए बी इन्वर्स है वो क्या आ गया, बी ए के इक्वल, और यहाँ ए बी इन्वर्स ए बी के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी इक्वल टू बी, और ए बी इक्वल टू बी ए आ गया तो हमारा जी क्या हो गया, आबेलियन ग्रुप हो गया।